प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया वो काम कर ही नहीं रहे। उनका एक ही फार्मूला है, बुलडोजर चलाकर लोगों की आवाज़ को कुचलना, लोगों को के घरों पर बुलडोजर चला देना। अब भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में निकलने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के तमाम विधायक परेशान हैं। योगी और मोदी दोनों इनके लिए काल बन चुके हैं और भाजपा के बरबोले नेता सब वो बूंद बूंद जब पाप का घड़ा भरता है, वो घड़ा उत्तर प्रदेश में भर चुका है। किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार, बुलडोजर वाली सरकार, जो हिंदुओं का शोषण करने वाली सरकार, हिंदुओं को के घरों से घर विहीन करने वाली सरकार, हिंदुओं की ज़मीनों को छीनने वाली सरकार, जितना औरंगजेब ने मंदिरों को नहीं तोड़ा था, उतना ये डबल इंजन की सरकार ने स्कंद पुराणों में वर्णित मंदिरों को तोड़ा। ये हिंदू विरोधी सरकार चंद पलों की मेहमान है, किसी भी वक्त जा सकती है। अरे मुल्ले टाइट कर दिए थे ना योगी जी ने, सारे देख रहे हैं ना, कह रहे मुहर्रम में पहले देखो थे। आज अब का बयान है। सबसे बड़ी बात ये है कि कौन टाइट हुआ, किसको टाइट करने के चक्कर में हम हिंदुओं को टाइट कर दिया, ये चीज़ सबसे बड़ा सवाल है। आज पंतनगर में जब आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा घरों पर जो चिन्ह लगाए गए हैं, सबूत के तौर पर हिंदू परिवार के लोगों ने जो रजिस्ट्री के पेपर हैं घरों पर चस्पा किया है। वो लोग हैं जो भाजपा के जीत पर कभी खुशियां मनाते थे, भाजपा की जीत पर मिठाइयां बांटते थे, भाजपा के जीत पर नाच गाने का प्रबंध करते थे। उन लोगों के घर के ऊपर आज बुलडोजर चलाया जा रहा, उनको घर से विहीन किया जा रहा। जरा जाकर पूछिए उन लोगों से, उनके परिवार के लोगों ने घर के गहना जेवर बंधक रखकर मकान बनाया था, बैंकों से कर्जा लेकर बनाया था, उन्होंने अपना पेट काट कर बनाया था। ये कैसी हिंदुओं को टाइट करने वाली सरकार, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने वाली सरकार, यहाँ तक कि जो वैक्सीन लैब में पास नहीं थी, सबसे बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को ये वैक्सीन लगाकर किसी के ब्रेन हेमरेज हो रहे, किसी का हार्ट अटैक हो रहा, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही। एक साधु योगी के साथ पूरा भाजपा लगी हुई है कि योगी को हटाना है। साधु संत का तो आप लोग साथ दीजिए। हम उस साधु का सम्मान करते हैं जो साधु होने का, साधु शब्द का सही मायने में वो उसका उदाहरण पेश करता हो। वो साधु कौन सा जो भगवान का नाम लेकर कभी किसानों को कुचलता हो, कभी मजदूरों को कुचलता हो, कभी हिंदू घर के परिवारों को रौंदता हो, कभी युवाओं को बेरोजगारी का मार देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करता हो। ये साधु हो ही नहीं सकता। अरे योगी जी है ना साधु। अब साधु तो आपके हिसाब से रावण भी था, साधु तो कालनेमी भी था। तो देश के हिंदू जाग गया है। हिंदुओं ने फैसला किया कि भाजपा कभी हिंदू हितैषी नहीं हो सकता। क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ चुके हैं, क्या लग रहा है बदलने वाली है क्या? देखिए, सरकार तो जानी है, ये विधानसभा चुनाव से पहले पटकथा लिखी जा चुकी थी, लेकिन ये कब जाएगी ये भाजपा के विधायक तय करेंगे और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा। आप लोग नहीं चाह रहे कि हिंदू सुरक्षित रहे? 100% जानी है। आप लोग नहीं चाह रहे यूपी में हिंदू सुरक्षित रहे, भाई पाला रहे हिंदुओं का? कुछ तो शर्म करो, क्या पत्रकारिता करते हो यार। अरे क्या आप लोग अरे हिंदू अगर सुरक्षित होता तो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में नहीं होता है। रात के अंधेरे में उन्होंने हाथरस में बेटी को जलाया था। ये हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता है। ये हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता है कि पुलिस कस्टडी में मार कर हत्या कर दी जाए। अरे अतीक जैसे गुंडों को देखे ना, इनकाउंटर कैसे हुआ? अच्छा, हाँ। अब बाकी बाकी मुख्तार अंसारी अरे का भाई इलाज हुआ ना? रजा भैया कहाँ है, माफिया सुनील सिंह इलाज कहाँ हुआ? है, धनंजय सिंह कहाँ नहीं है, है, सिपाही सिंह है। तो भाई फिर वही बात, आप अगर किसी भी हर चीज को धर्म से जोड़ते हैं तो ये आपसे सबसे बड़ी नहीं। आप अब समझिए, चाहे उत्तर प्रदेश में सारी रिक्तियां हैं, अगर वो भरी जाती तो सबसे ज़्यादा हिंदू जाते। बेरोजगारी है। अब समझिए, पर्चे लीक होते हैं बार बार, तो सबसे ज़्यादा हिंदू परिवार के लोग परीक्षार्थी हैं।
चूंकि जनसंख्या हिंदू परिवार का है, तो जो लोग सत्ता संरक्षित लोग ही पर्चा लीक करते हैं, सीधा सा बात है। युवा सड़क पे आ गया है, अब युवा जानना चाहता है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। पंकज जी बताइए, इसमें बताइए। भाजपा को आदर्शवादी पार्टी माना जाता है, संस्कारी पार्टी माना जाता है, किस तरह से योगी भाजपा कैसे आदर्शवादी पार्टी है? पंकज जी इधर इनके भाजपा के नेता के यहाँ तक कि कंडोम पाया जाता है, जेलेटिन की छड़ें पाई जाती है, वहाँ दारू के पौवे पाए जाते हैं। और भाजपा कैसी संस्कारी पार्टी है कि बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, डुप्लीकेट कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से, जो लैब में पास नहीं हुआ उस कंपनियों से चंदा ली जाती है, पार्टी कैसे चलेगी पंकज जी? आप जो दीजिएगा सटोरियों से चंदा लेती है, आप दीजिएगा। जो शराब कारोबारियों से चंदा लेती है। ये सभी चीजें हिंदू धर्म में वर्जित है। अरे योगी ने जंगल राज समाप्त किया है, आप लोग खामखा विरोध कर रहे हैं। योगी से अच्छा सीएम कौन होगा यूपी का? है योगी से अच्छा सीएम कौन हो सकता है? माने पूरा यूपी में कोई काबिल आदमी नहीं है? योगी कैसी जितना बातें है कह रहे हैं? कोई, योगी जी इतना है कोई? बिल्कुल है, समझिए, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है कि जिस व्यक्ति पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिसने अपने केस सभी वापस ले लिए, वो योग्य हो गया। और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ज्ञानी है। और उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की धरती है, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती है, वैसे धरती पर ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। पंकज जी क्या लगता है कि मोदी जी घबरा गए थे, उनको खतरा हो गया था योगी जी की लोकप्रियता से, इसलिए वो कहा जाता है देखिए, 2029 में योगी की बारी है? भाजपा में सरफटौल चल रहा है पूरे देश में। ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपने एक विधायक को देखा, पंक्चर बनाइए, पढ़ लिख कर क्या होगा। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो पकौड़ा पंचर तलिए। बना के मुसलमान अमीर हो रहे हैं ना, देख नहीं रहे? सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग को, जब तक आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बातें नहीं करेंगे, ना आपका चैनल चलेगा, ना आपके पप्पा आपको लिफाफा भेजेंगे। पापा जी इसीलिए बैठे पड़े हैं कि आप, अरे सुन तो लो, अरे हमारे पापा ने ये संस्कार दिए कि देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। सत्ता के दलालों, हबसियों, शर्म करो, अरे तलवे चाटना बंद करो, बंद करो, अरे देश के लोकतंत्र के हत्यारों बंद करो। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने, मिर्ची लगती है, झूठ बोलना पाप है, पाप लगता है, और सच बोलने से मिर्ची लगती है। आप ऐसे बौखलाते हो जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। आप बात कीजिए शिक्षा का, आप बात कीजिए रोजगार का, आप बात कीजिए रोटी कपड़ा मकान का, आप बात कीजिए स्वास्थ्य का, कि उत्तर प्रदेश में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चले। आप बात नहीं करते, क्यों? कि आपके पप्पा ने लिफाफा भेजा, हिरण जोशी फोन करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पोटी चाटते इतने बड़े हो गए। अरे बेशर्मो, शर्म करो। उत्तर प्रदेश में किन किन सड़कों में रिश्वत खाई गई, कैसे रायबरेली का जंक्शन जो कुछ ही दिनों पहले बना था वो लीकेज होने लगा। जाकर सवाल पूछो कि शारदा नदी में हल्की सी बारिश का पानी नहीं आया, पूरा का पूरा पुल दह गया। यही घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में। मथुरा में मंदिर नहीं चाहिए आपको? योगी जी रहेंगे तब तो मिलेगा मंदिर। आप क्या चाहिए आपको? देखिए, या तो आप लोग ये नाच गाना करना कीजिए, मुजरा गाइए आप, या तो आप पत्रकारिता कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक ही शब्द कह रहा हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री ही बोलेगा तो हर आदमी बोलेगा। मर्यादा प्रधानमंत्री को सिखा के ना आते? अरे प्रधानमंत्री को बहुत पसंद है, देश आपको प्रधानमंत्री को मुजरा पसंद है। प्रधानमंत्री ने सभा में खुद ही बोला था। ले तो यार, फिर वही बात, आप जब प्रधानमंत्री होके मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते, फिर आप लोग उस पर क्यों बौखलाते? आज ही राहुल कमल इंडिया टुडे ग्रुप के इंटरव्यू में, क्या इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थी? क्या राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इन लोगों ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई, अपनी शहादतें दी, तो कैसे वो म्यूट नहीं कर रहा था? योगी की कुर्सी कैसे जाएगी, फॉर्मूला बताइए। फार्मूला तो जाके आप केशव प्रसाद मौर्य से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, संजय निषाद से पूछिए, ओम प्रकाश राजभर से पूछिए। क्या आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? आपको पता है, लेकिन मुंह से खाने के बदले आप कान से गिराई ले रहे। आप पत्रकारों में, आप सुनो, आपको अरे मथुरा काशी नहीं चाहिए? अरे यार सुनो, हमारा घर ही मथुरा काशी अयोध्या है। हमारे माता पिताजी ही राम और कृष्ण है, हमारे माता पिताजी ही देवी देवता हैं, हमारा परिवार ही सब कुछ है। आप समझिए, हिंदू सनातन धर्म को समझिए। जिस धर्म में नफरत की बात नहीं होता है वही हिंदू है, जो हिंसा से दूर रहता है, जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है।
जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कहता है, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, देश का भविष्य है, अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो घर ले जाओ, उनको रिश्तेदार बना लो, भविष्य है वो, समझ जाओ ना, घर में रिश्तेदारी जोड़ लो उनसे, क्यों पूरे देश को। हमारे हिंदू धर्म में निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करता, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ साफ कही है। अरे पंकज जी, तो जो आदमी निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं कहेगा। हमें गृहस्थ जीवन वाला आदमी चाहिए, जिसे गृहस्थ की पीड़ा पता हो, जो गृहस्थ जीवन को समझे, जो परिवार को समझे। ऐसा आदमी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे, जो सबकी सोचे। योगी जी से बड़े हिंदू हैं आप पंकज जी, मठ चला रहे हैं पूरा। ये सर्टिफिकेट का तुम लोग बांटोगे, तुम लोगों ने इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है। अरे चंद चांदी के सिक्कों के लिए छम छम नाचते फिरते हो, ये बाजार बंद करो। और लोकसभा के चुनाव में आप मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया गया। कैसे कह रहे थे 425 आएगा, पापा कहते 410 आएगा, आ गया बाबा जी का ठुल्लू, पकड़ लिया ना, अब जाओ। अरे ये टीका किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये टीका और हिंदू धर्म किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। ये आदि अनादि काल से हम सनातनी हिंदू लगाते आए हैं। हम सांप को भी पूछते हैं, हम चूहों को पूछते हैं, हम कुत्तों को पूछते हैं, हम गाय को पूछते हैं, हम जल के जीवों को पूछते हैं। यही सनातन परंपरा का एक सबसे हिंदू डरे हुए थे, पहले तिलक लगा के नहीं चलते थे। अच्छा, तिलक लगा के आप देख रहे गलिया रहे, 2014 से पहले टीका कोई नहीं लगाता था। नहीं लगाता था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, भाजपा IT सेल के चमचों, अनभक्तों, तलवा चाटने वालों, 2014 से पहले भी देश में सनातन परंपरा था। लोग चंदन लगाते थे, लोग भगवा पहनते थे। भगवा का 5 चीज पहचान है: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार। भगवा पहनकर झूठ बोलना निषिद्ध है, सीधी सी बात है।